हाय गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो गाइस, इस वीडियो में कई सारे कंजंक्शन लिए गए हैं ताकि आप इंग्लिश को प्रैक्टिस कर सकें और अच्छे इंग्लिश बोल सकें। ओके, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला टॉपिक है नो सूनर दैन। ओके, नो सूनर दैन का मतलब होता है जैसे ही। कहने का मतलब ये है कि अगर आप एज सून एज को यूज़ करते हैं या फिर द मोमेंट को यूज़ करते हैं, उस जगह पर आप नो सूनर दैन को यूज़ कर सकते हैं। ओके, जैसे अगर आप पास्ट में यूज़ करेंगे तो आप हैड भी लगा सकते हैं या फिर डिड को लगाएंगे। कहने का मतलब नो सूनर के बाद डिड या फिर हैड, उसके बाद कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, अगर आप चाहें तो आपको यहाँ पे हिंदी पे नहीं जाना, बस इतना सिंपली याद रखना। अगर कोई पास्ट में एक्शन वर्ब को हम सेंटेंस दिखाना चाहते हैं तो हैड या फिर डिड को यूज़ कर सकते हैं। जैसे ही उसने फ़ोन उठाया, उसने अपना नाम बताया। सेकेंड सेंटेंस को जब आप दैन से फॉलो करेंगे तो उसमें केवल पास्ट इंडेफिनिट को यूज़ करेंगे अगर कोई पास्ट में बात कही गई है तो। ओके, अगर कोई प्रेजेंट के है तो उसमें आप सिंपली डू डज को यूज करेंगे। जैसे कि अगर कोई प्रेजेंट टेंस का आप बोलना चाहते हैं तो सिंपली डू डज को कैसे यूज करेंगे, सब्जेक्ट के हिसाब से। जैसे अगर ही है तो डज आएगा, नो सूनर डज ही। ओके, अगर कोई जैसे कि यू है, आई है, तो उस जगह पे डू आप लगाएंगे। ठीक है, बड़ा ही सिंपल है, कोई इसमें डरने वाली बात नहीं है। देन के बाद नो सूनर है, उसी के लिए यहाँ पे देन आता है एंड देन सेकेंड सेंटेंस को बोला जाता है। अगला सेंटेंस आप देख सकते हैं यहाँ पे, जैसे ही मैं घर पहुंचा बारिश हो गई, मतलब बारिश शुरू हो गई। तो मैं कह सकता हूं नो सूनर हैड आई रीच्ड होम देन इट स्टार्टेड टू रेन। कहने का मतलब नो सूनर डिड आई रीच होम। मैं ऐसे भी कह सकता हूं, आप चाहें तो बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये याद रखना, आई के बाद रीच आएगा यहाँ पे, बल्कि रीच्ड नहीं होगा। यहाँ जब डिड लगाएंगे तो अगर हैड है तो कोई बात नहीं, यहाँ पे तो पास्ट परफेक्ट को यूज़ किया गया, जो कि बिल्कुल सही है। बड़ा ही सिंपल है, कोई कन्फ्यूजन नहीं। अगर अभी भी कोई कन्फ्यूजन होगा तो हमें बताएंगे। केवल प्रैक्टिस के पर्पज से कई सारे कंजंक्शन इसमें लिए गए हैं। और हाँ, अगर आप स्ट्रक्चर्स का ई बुक चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, जो कि हर एक चीज़ उसमें मिल जाएगा। और भी चीज़ें अपडेट की गई है, आपको बहुत ही जल्द और भी कुछ देखने को मिलेगा। अगर आप चाहते तो अभी भी चेकआउट कर सकते हैं। अगला टॉपिक है नीदर नॉर। नीदर नॉर का मतलब होता है ना ये ना वो, मतलब ना ही ये ना ही वो। उस जगह पे नीदर नॉर को यूज़ कर सकते हैं। कोई नॉन है, कोई नॉन फ्रेज है, कोई एडजेक्टिव है, जो भी दो पहलू है, दोनों में आप ना तो ये ना तो वो, आप इस तरह से करके यूज़ कर सकते हैं। जैसे बिल्ली ना तो घर में थी और ना ही बाहर। द कैट वॉज नीदर इनसाइड द हाउस नॉर आउटसाइड। ओके, फ्रीज में ना तो दूध था और ना ही अंडे। द फ्रीज हैड नीदर मिल्क नो एग्स। यहाँ पे एक और तरीके से बोल सकते हैं, जैसे देयर वाज नीदर मिल्क नो एग्स इन द फ्रीज। आप ऐसे भी कह सकते हैं, जबकि यहाँ पे किस तरह से बनाया गया, पोजीशन के रूप में बनाया गया। द फ्रीज हैड मतलब फ्रीज के पास ना ही मिल्क था ना ही अंडा था। ओके, मतलब यहाँ पे पोजीशन दिखाया जाता है। ऐसे भी आप इंग्लिश बोल सकते हैं। अगर आप चाहें तो देयर वाज की मदद से बना सकते हैं, देयर वाज, उसके बाद नीदर मिल्क नो एग्स इन द फ्रीज। आप ऐसे भी कह सकते हैं। इट इज़ अप टू यू। मैं चाहता हूं आपको हर एक मेथड पता हो, कोई भी किसी तरीके से यूज़ कर रहा है तो आप इंग्लिश बोलना बिल्कुल बेझिझक, मतलब झिझक ही महसूस ना करें, आप बिल्कुल बेधड़क बोलना शुरू कर देंगे। ओके, अगला टॉपिक है नॉट ओनली बट ऑल्सो। ना केवल ये बल्कि वो भी। कहने का मतलब है ना ही ये चाहिए मुझे, वो भी चाहिए, मतलब दोनों को दोनों चाहिए। ओके, वह ना केवल मेरा दोस्त है बल्कि मेरा परिवार भी है। ही इज़ नॉट ओनली माई फ्रेंड बट ऑल्सो माई फैमिली। वह न केवल अपना काम करता है बल्कि पड़ोसियों की भी मदद करता है। नॉट ओनली डज ही डू हिज ओन वर्क बट ही ऑल्सो हेल्प्स हिज नेबर्स। ओके, यहाँ पे नॉट ओनली बट ऑल्सो को भी आप दो तरीके से बना सकते हैं। पहला तरीका यहाँ देख सकते हैं, ही इज़ नॉट ओनली माई फ्रेंड, मतलब दो नॉन के बीच में यहाँ पे नॉट ओनली बट ऑल्सो को यूज़ किया गया। एक तो ये तरीका भी होता है नॉट ओनली, उसके बाद आपको वर्ब होता, जो भी वर्ब होता उसके अकॉर्डिंग एक्ट करना पड़ता है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट को यूज़ किया गया है, तो यहाँ पे सिंपली नॉट ओनली डज ही, डज क्यों यूज़ किया गया, क्योंकि ही के अकॉर्डिंग यूज़ किया गया। ओके, डू हिज ओन वर्क बट ही ऑल्सो हेल्प्स हिज नेबर्स। तो इस बात को आपको माइंड में आपको हमेशा के लिए रखना पड़ेगा कि अच्छा हम कैसे कैसे यूज़ करते हैं, क्योंकि अगर आप यूज़ नहीं करते हैं लेकिन सामने वाला बंदा यूज़ करे तो आपको समझ में कम से कम आना चाहिए। ओके, नेक्स्ट वन इज रादर दैन। रादर दैन का मतलब होता है के बजाय। कहने का मतलब इंस्टेड ऑफ, इसे भी आप यूज़ कर सकते हैं। ओके, जैसे अनावश्यक वस्तुओं पर पैसा खर्च करने के बजाय मुझे अपने भविष्य के लिए बचत करनी चाहिए। Rather than spending money on unnecessary items, I should save for my future.
अनहेल्दी भोजन खाने के बजाय मुझे संतुलित आहार मतलब डाइट का पालन करना चाहिए। रादर दैन ईटिंग अनहेल्दी फूड आई शुड फॉलो अ बैलेंस्ड डाइट। नेक्स्ट इज अदरवाइज। अदरवाइज मतलब नहीं तो वरना। ओके, जैसे आप अपना होमवर्क पूरा करो, नहीं तो शिक्षक आपको दंड देंगे। डू यू होमवर्क अदरवाइज द टीचर विल पनिश यू। बस जल्दी आएगी, नहीं तो हम स्कूल लेट हो जाएंगे। द बस विल कम सून अदरवाइज विल बी लेट फॉर स्कूल। देयरफॉर इसलिए। बच्चा बीमार था इसलिए हम उसे डॉक्टर के पास ले गए। द चाइल्ड वॉज सिक देयरफॉर वी टुक हिम टू द डॉक्टर। अगर आप किसी को कहीं ले जाते हैं तो टुक को मतलब टेक को यूज़ कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। अगर प्रेजेंट में यूज़ करते हैं तो टेक यूज़ करेंगे। सेकेंड फॉर्म इसका टुक होता है, थर्ड फॉर्म टेकन होता है। ओके, बड़ा ही सिंपल वे में आप यूज़ कर सकते हैं इसे। अगला सेंटेंस है, खिलौना टूट गया इसलिए मैंने इसे ठीक कर दिया। द टॉय ब्रोक देयरफॉर आई फिक्स्ड इट। एज फार एज का मतलब होता है जहाँ तक। ओके, एज फार एज आई नो, एज फार एज योर सिचुएशन इज कंसर्न्ड। अगर जहाँ पे कंसर्न्ड आता है उसका मतलब होता है का सवाल। ओके, जिस तरह से जहाँ तक फैसले का सवाल है तो आप कह सकते हैं एज फार एज द डिसीजन इज कंसर्न्ड, एंड देन जो भी सेंटेंस कहना चाहते हैं आप कह सकते हैं। ओके, मैं आपके साथ सहमत हूँ, आई अग्री विद यू। जहाँ तक मौसम का सवाल है मतलब कि जहाँ तक मौसम की बात है आप ऐसे भी सोच सकते हैं, या ठीक है। एज फार एज द वेदर इज कंसर्न्ड इट्स फाइन। नेक्स्ट वन इज एज वेल एज का मतलब होता है साथ ही साथ, मतलब कि एक ये है साथ में वो भी है, मतलब साथ ही साथ। ओके, जैसे मेरे पास एक पेन है साथ ही में एक पेंसिल भी है। आई हैव अ पेन एज वेल एज अ पेंसिल। वह गिटार बजाता है साथ ही साथ पियानो भी बजाता है। ही प्लेज द गिटार एज वेल एज द पियानो। टिल नाउ का मतलब होता है अब तक। बाय नाउ का भी मतलब होता है अब तक, या फिर यट का भी मतलब होता है अब तक। ओके, तीनों में से कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में यट को यूज़ किया जाता है। टिल नाउ इन जनरल जहाँ पे आप चाहें यूज़ कर सकते हैं, बाय नाउ का भी यूज़ कर सकते हैं अब तक के सेंस में। ओके, जैसे अभी तक या फिर अब तक मैंने अपना बिल नहीं चुकाया है। टिल नाउ आई हैव नॉट पेड माई बिल। अभी तक मैंने अपना खाना पूरा नहीं किया है, अपना खाना पूरा नहीं किया है। टिल नाउ आई हैव नॉट फिनिश्ड माई मील। अगला टॉपिक है यट, मतलब फिर भी। ओके, जैसे मौसम बहुत गर्म था फिर भी हम लंबी सैर के लिए गए। द वेदर वॉज वेरी हॉट यट वी वेंट फॉर अ लॉन्ग वॉक। उसने बहुत मेहनत की फिर भी वह परीक्षा में फेल हो गई। शी स्टडीड हार्ड यट शी फेल्ड द एग्ज़ाम। नेक्स्ट वन इज एज, जैसे ही सूरज निकला या फिर उगा पक्षी गाना शुरू कर दिए। ओके, एज द सन रोज द बर्ड्स बिगिन टू सिंग। जैसे ही मैं सड़क पर चल रहा था मैंने एक बिल्ली को बॉल के साथ खेलते हुए देखा था। एज आई वॉज वॉकिंग डाउन द स्ट्रीट आई सॉ अ कैट प्लेइंग विद अ बॉल। अगला टॉपिक है एज इफ़ का मतलब जैसे कि या फिर मानो कि, उस जगह पे आप एज इफ़ को यूज़ करते हैं। ओके, जैसे बच्चा ऐसा व्यवहार करता था मानो वह महल का राजा हो। गाइस, इसमें एक बात को याद रखना, एज इफ़ के बाद हमेशा पास्ट में चीज़ें बनाई जाती है। भले ही आप प्रेजेंट में कहते हैं लेकिन उसी का पास्ट वर्जन में आपको लिखना होगा। वो इसलिए क्योंकि ये अनरियल होता है, जो कि रियल नहीं होता। बच्चा ऐसे एक्ट करता है जैसे कि वह महल का राजा हो, जबकि है नहीं वो, लेकिन एक्ट ऐसे ही कर रहा है जैसे कि वो है। ठीक है, लगने की कोशिश कर रहा जबकि सच नहीं है। कई बार क्या होता है, सिचुएशन ऐसा लगता है कि सच में मतलब लग रहा है कि नहीं सच यही है। जैसे कि बच्चे तो ऐसे बिहेव करे जैसे कि वह भूखा, आपको लग रहा है सच में भूखा है, तो वहाँ पे आप सिंपली एज इट इज़ जिस टेंस में होगा उस टेंस में आप ट्रांसलेट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन 99% आपको ऐसे ही मिलेगा, मतलब कि जो कि अनरियल होता है। सिचुएशन में क्या होता है, बिल्कुल अनरियलिस्टिक होता है, इसलिए आपको पास्ट में ही बनाया जाता है। ठीक है, जैसे बच्चा ऐसा व्यवहार करता था मानो वह महल का राजा हो, तो आप कह सकते हैं द चाइल्ड बिहेव्ड एज इफ ही वर द किंग ऑफ द कसल। ठीक है, वह ऐसा दिख रही थी मानो उसने भूत देखा हो। शी लुक्ड एज इफ शी हैड सीन अ घोस्ट। अब यहाँ पे देखा हो मतलब कि हैव से बना सकते थे प्रेजेंट में, लेकिन चीज़ें मैंने कहा पास्ट में आपको बनाना है। ठीक है,
आपको लगे कोई भी चीज़ कि जैसे प्रेजेंट, जैसे मान लो कि तुम तो ऐसे दिख रहे हो जैसे तुम भूखे हो, तो आप कह सकते हो यू लुक एज इफ़ यू आर हंग्री। समझ रहे हो? इस तरह से आप कह सकते हो। आपको लग रहा है कि सच में वाकई में ये भूखा है, तो उस जगह पे प्रेजेंट में चलता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट वन इज एज लॉन्ग एज। एज लॉन्ग एज का मतलब होता है जब तक और तब तक। ओके, जैसे जब तक आपको ज़रूरत हो कि तब तक मैं आपको मदद करूँगा, आई विल हेल्प यू एज लॉन्ग एज यू नीड इट। या फिर कह सकते हैं एज लॉन्ग एज यू नीड इट आई विल हेल्प यू। दोनों सही है। ओके, जब तक आप कोई फाइल डिलीट नहीं करते तब तक आप कंप्यूटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। यू कैन यूज़ द कंप्यूटर एज लॉन्ग एज यू डोंट डिलीट एनी फाइल्स। एज सुन एज, जैसे ही आप अपना होमवर्क ख़त्म करेंगे आप टीवी देख सकते हैं। एज सुन एज यू फिनिश योर होमवर्क यू कैन वॉच टीवी। जैसे ही मैंने अलार्म सुना मैं उठ गया। एज सुन एज आई हर्ड द अलार्म आई गॉट अप। एज मच एज, उतना ही जितना। कुत्ते उतना ही पसंद है जितने बिल्लियाँ, दोनों ही शानदार पालतू जानवर हैं। आई लव डॉग्स एज मच एज आई लव कैट्स, बोथ आर वंडरफुल पेट्स। मुझे किताबें पढ़ना उतना ही पसंद है जितना फिल्में देखना, दोनों ही आराम करने के अच्छे तरीके हैं। आई एन्जॉय रीडिंग एज मच एज आई एन्जॉय वॉचिंग मूवीज़, बोथ आर ग्रेट वेज टू रिलैक्स। बिफोर, से पहले। सोने से पहले मैं अपने दांत ब्रश करता हूँ। बिफोर आई गो टू बेड आई ब्रश माई टीथ। बारिश शुरू होने से पहले हमने पिकनिक मनाई। बिफोर द रेन स्टार्टेड वी हैड अ पिकनिक। बाय द टाइम, जब तक आप अपना होमवर्क पूरा करेंगे तब तक बाहर अंधेरा हो जाएगा। बाय द टाइम यू फिनिश योर होमवर्क इट विल बी डार्क आउटसाइड। जब तक आप यह फिल्म देखना ख़त्म करेंगे तब तक देर हो जाएगी। बाय द टाइम यू फिनिश वॉचिंग दिस मूवी इट विल बी लेट। इवन इफ़, भले ही बारिश हो रही है हम फिर भी पार्क जाएंगे। इवन इफ़ इट्स रेनिंग वी विल स्टिल गो टू द पार्क। भले ही हम झगड़ा करें हम फिर भी दोस्त रहेंगे। इवन इफ़ वी आर्ग्यू वी विल स्टिल बी फ्रेंड्स। एवरी टाइम, ओके, एवरी टाइम यहाँ पे आपको एज ए कंजंक्शन यूज़ करना है। एवरी टाइम, जब भी। ओके, मतलब प्रत्येक समय, लेकिन एज ए कंजंक्शन जब भी के सेंस में आप यूज़ कर सकते हैं। ऐसे भी यूज़ किया जाता है। जब भी मैं पार्क जाता हूँ मैं एक गिलहरी को अखरोट खाते हुए देखता हूँ। एवरी टाइम आई गो टू द पार्क आई सी ए स्क्वायरल ईटिंग नट्स। जब भी बारिश होती है चिड़ियाँ खुशी से गाती है। एवरी टाइम इट रेन्स द बर्ड्स सिंग हैप्पीली। नेक्स्ट वन इज़ लेस्ट। लेस्ट का मतलब होता है कहीं ऐसा ना हो। लेस्ट और शुड का एक कॉम्बिनेशन होता है। ओके, उसी के साथ में इसे यूज़ किया जाता है कहीं ऐसा ना हो के सेंस में। समय पर निकलना, कहीं ऐसा ना हो बस चूक जाए, मतलब तुम बस को मिस ना कर दो। लीव ऑन टाइम लेस्ट यू शुड मिस द बस। प्रतिदिन पढ़ाई करना, पढ़ना, कुछ भी अगर पढ़ रहे हो मान के चलो तो प्रतिदिन पढ़ना, कहीं ऐसा ना हो तुम फेल हो जाओ। रीड रेगुलरली, स्टडी, पढ़ाई करना रेगुलरली, लेस्ट यू शुड फेल। इन केस, यदि या फिर अगर। यदि आप अपना पासवर्ड भूल जाते हैं तो आप इसे ऑनलाइन रीसेट कर सकते हैं। इन केस यू फॉरगेट योर पासवर्ड यू कैन रीसेट इट ऑनलाइन। बारिश होने पर पिकनिक स्थगित कर दी जाएगी। इन केस ऑफ रेन द पिकनिक विल पोस्टपोन्ड। नाउ दैट का मतलब होता है चूँकि अब। ओके, या फिर आप हिंदी में अब और जब कहने के लिए कह सकते हैं, लेकिन इसका एक्चुअल हिंदी मीनिंग होता है चूँकि अब। कहने का मतलब चूँकि अब ये हो ही गया है तो ये भी कर लेते हैं। ओके, उस जगह पे नाउ दैट को यूज़ करते हैं। जैसे अब जब मैं अपना होमवर्क पूरा कर लिया हूँ, या फिर चूँकि जब मैं अपना होमवर्क पूरा कर लिया हूँ तो मैं अपना पसंदीदा शो देख सकता हूँ। नाउ दैट आई हैव फिनिश्ड माई होमवर्क आई कैन वॉच माई फेवरेट शो। चूँकि अब मौसम ठंड हो गया है हम पार्क में टहल सकते हैं। नाउ दैट द वेदर इज़ कूलर वी कैन गो फॉर अ वॉक इन द पार्क। सिंस, चूँकि। ओके, सिंस, चूँकि। सिंस को यूज़ करेंगे चूँकि के सेंस में। इसका एक मतलब और भी होता है जैसे तैसे। इसका और भी मतलब होता है से भी होता है, लेकिन यहाँ पे केवल एज ए कॉन्ट्रास्ट मतलब चूँकि के सेंस में यूज़ करेंगे। जैसे दो सेंटेंस है, चूँकि मैं दिल्ली में रहता हूँ इसलिए मैं अक्सर लाल किला जाता हूँ।
सिंस आई लिव इन दिल्ली आई ऑफन विजिट द रेड फोर्ट। चूँकि वह विदेश में पढ़ती है इसलिए वह हर हफ्ते अपने माता पिता को फ़ोन करती है। सिंस शी स्टडीज़ अब्रॉड शी कॉल्स हर पेरेंट्स एवरी वीक। यहाँ पे इसलिए कॉमा से ही काम चलेगा। सिंस में आपको कॉमा की जगह मतलब आप जब बोल भी रहे हैं तो आपको दैट्स वाई, सो, देयरफॉर, हेंस ऐसा कुछ भी आपको नहीं लगाना है। वेन एवर का मतलब होता है जब भी, ओके, जब भी या फिर जब कभी भी, उस जगह पे वेन एवर को यूज़ करेंगे। जब भी रात होती है मैं सोने से पहले किताब पढ़ता हूँ। वेन एवर इट्स नाइट आई रीड अ बुक बिफोर गोइंग टू स्लीप। जब भी सुबह होती है मैं दौड़ने जाता हूँ। वेन एवर इट्स मॉर्निंग आई गो फॉर अ रन। वेयर एज का मतलब होता है जबकि, मतलब दो अलग अलग पहलू को दिखाने के लिए, दो मतलब विरोधाभास को दिखाने के लिए वेयर एज को यूज़ किया जाता है। वह एक अच्छा खिलाड़ी है जबकि मैं एक अच्छा गायक हूँ। ही इज़ अ गुड प्लेयर वेयर एज आई एम अ गुड सिंगर। राम बहुत मेहनती है जबकि श्याम आलसी है। राम इज़ वेरी हार्ड वर्किंग वेयर एज श्याम इज़ लेजी। एज के रूप में या फिर के तौर पर, के नाते एज को यूज़ कर सकते हैं। एक नेता के रूप में आपको लोगों की सेवा करने के लिए समर्पित होना चाहिए। एज ए लीडर यू शुड बी डेडिकेटेड टू सर्विंग द पीपल। एक छात्र के रूप में आपको अपने शिक्षकों का सम्मान करना चाहिए। एज ए स्टूडेंट यू शुड रेस्पेक्ट योर टीचर्स। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। हैव अ गुड डे, बाय बाय। और वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। हैव अ गुड डे गाइस।